नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2 का एक टॉपिक है समविभव पृष्ठ। या समविभव पृष्ठ हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ के बारे में हम सब जानेंगे और उसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे कि हमारा समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक, तो हमारा क्या टॉपिक क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ठीक, हम समविभव पृष्ठ का उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैद्युत क्षेत्र। हम वैद्युत क्षेत्र पहले लेसन में पढ़ाए हैं, स्थिर वैद्युत। ठीक, उसी में हमारा था वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम लिखेंगे कहां पर? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो, कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कहा गया है कि हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र में है, उसमें हमने कोई पृष्ठ खींच दिया है। ये हमने क्या खींचा है? कोई पृष्ठ खींचा है। अब आप किसी भी प्रकार का खींच सकते हो। ठीक, समविभव पृष्ठ हम किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि हाँ, कई सारे बिंदु है। जैसे बिंदु यहाँ पर हमने लिया, बिंदु हमारा ये हो गया, या ये बिंदु हमारा हो गया बी हो गया, या हमने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, हमने सी ले लिया, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, हमने डी ले लिया, और यहाँ पर कोई बिंदु हमने माना ई मान लिया। यहाँ पर हमने कई सारे बिंदु मान लिए। जैसे हमने यहाँ पर ये माना, बी माना, सी माना, डी माना और ई भी मान लिया कि हाँ, ये सारे हमारे इस पर बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर विभव का मान कैसा होगा, कितना होगा? ठीक, हमने अभी अभी पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया। अब ये इस जो समविभव पृष्ठ कहाँ खींचा गया है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है। वैद्युत क्षेत्र में खींचेगा ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने इसे खींचा तो है, लेकिन क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? बी हो गया। यहाँ पर क्या है? हमारा प्रत्येक मतलब
समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। मतलब यहाँ पर इसका क्या हमने मान लिया, विभव V1 है, ये हमारा विभव क्या है, VB है, ये हमारा विभव VE है, और ये हमारा विभव क्या है, VB है। ये बिंदु हमारा अगर C है तो हम इसे क्या मान लिए कि हाँ BC है। ठीक, अब कहा गया है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अगर समान है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये सभी वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हमने लिख लिया कि BA बराबर BB बराबर BC बराबर BD और बराबर किसका होगा, हमारा BE के बराबर होंगे। क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर, मतलब कि अगर इसमें कोई भी बिंदु लो तुम, चाहे यहां पर ले सकते हो या यहां पर ले सकते हो, इसमें सभी के मान क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। जैसे हमने क्या लिया कि हाँ हाँ अगर इसे हमने ये मान लिया तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस मतलब BA को हमने क्या माना, केवल B माना, तो अगर ये हमने B मान लिया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, B, ये भी हमारा क्या B, मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने क्या किया है, माना हमने क्या है B। ठीक, अगर ऐसा है कि जो ये हमारा बिंदु है, ये बिंदु E का मान कितना हो, 2 वोल्ट, कितना हो इसमें, मतलब इसका विभव कितना हो, 2 वोल्ट। अगर इसका विभव 2 है, ठीक, तो ये हमारा कौन सा बिंदु है, BE का विभव है। ठीक, तो हमारा इसमें किसी भी बिंदु का, ठीक, चाहे बिंदु हमारा ये हो या बिंदु B हो या बिंदु C हो या कोई अन्य बिंदु भी है, उसका विभव भी कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा। ठीक, क्योंकि इसमें कहा गया है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब कि तुम जितना भी बिंदु यहाँ पर बना सकते हो बना लो, प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, समान होंगे, एक समान या समान होंगे। ठीक, इसी प्रकार को इसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब समविभव पृष्ठ का गुणधर्म है, गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ का गुणधर्म क्या होता है या क्या है। अब हम पढ़ेंगे गुणधर्म के बारे में कि समविभव पृष्ठ का गुणधर्म क्या होता है। तो पहला गुणधर्म देखते हैं या पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। ठीक, अब पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि हाँ, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। क्या है हमारा, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक, कहा गया है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है या दूसरा गुणधर्म हमारा क्या कहता है। दूसरा गुणधर्म कहता है कि ये दूसरा पॉइंट नंबर क्या है, 2। दूसरा गुणधर्म कहता है कि समविभव पृष्ठ में क्या है, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को या समविभव पृष्ठ पर उपस्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। इसे हम करके भी देखेंगे कैसे शून्य हो जाता है। समविभव पृष्ठ में उपस्थित आवेश को एक
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य है। ठीक, कहा गया है कि सविभव पृष्ठ में उपस्थित आवेश को या कोई एक ऐसा हमारा आवेश उपस्थित है जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे हम बना दिया, हमने क्या बनाया, कोई हमारा क्या है, ये हमारा है समविभव पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ में कोई एक आवेश उपस्थित था, आवेश हमने क्या माना, ये, इसको हम आवेश को कहीं तक लाए, इस बिंदु तक लाए। कौन से बिंदु है हमारा, बिंदु है बी। ठीक, किस बिंदु तक लेकर गए, बिंदु बी तक ले गए। और ये हमने कार्य कितना किया, डब्ल्यू, ये से ये हमारा हमने, ये आवेश था हमारा, ये बिंदु हमारा बी, हमने ये से बी तक लाया और किया गया कार्य कितना हुआ, शून्य हुआ। कितना हुआ, शून्य हुआ। कितना कार्य करना पड़ा, शून्य कार्य करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ कि हाँ हमने इस आवेश को यहां तक लाया भी, लेकिन जो किया गया कार्य शून्य आया, ऐसा क्यों। ठीक, अब हमने अगर कोई चीज किया है, हम जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम कुछ कार्य ही तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी या हम एक स्थान से दूसरे स्थान इसको उठाए यहां से और यहां तक ले आए, कह रहे हैं तुमने कुछ काम किया ही नहीं। ऐसा कैसे, मतलब हम कुछ काम किए नहीं तो आवेश अपने मन से थोड़ी इधर से उधर, हमने आवेश को लेकर आया है, यहाँ पर रखा है, लेकिन कार्य बताया जा रहा है कि शून्य। ऐसा क्यों, तो हमने जो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, ठीक, विद्युत विभवांतर परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या है हमारा, विद्युत विभवांतर से, ठीक, विद्युत विभवांतर से, विद्युत विभवांतर क्या था, वी वी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए इंटू वी अपान क्यू, या ऐसे डैश लगा लो। ठीक, अब इसका मतलब हमने क्या बताया था, कहां से ले गए कहां लाए। ठीक, कहां से ले गए माइनस कहां लाए, यही तो था, कहां लाए माइनस कहां से ले गए। देखो अब हम क्या, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या, कहां ले गए माइनस कहां से लाए। अब विद्युत आवेश को कहां से कहां तक ले गया था, वही हमारा विद्युत विभव, मतलब कि जो विभव का ये अंतर क्या कहलाता था, विभवांतर। ठीक, तो ये क्या है हमारा, बी बी बी। ठीक, और हमारा अगर कोई समविभव पृष्ठ बनना है तो उसमें विभव का मान समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। हम पहले गुणधर्म से अगर देखना चाहे वो भी देख सकते हैं, और समविभव पृष्ठ की परिभाषा से अगर हम देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। अब यहाँ पर देखो, चाहे वो हमारा बिंदु विभव क्या बी, बिंदु बी पर हो या बिंदु ये पर हो, विभव का मान क्या होगा, समान। अगर समान है तो बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू ये बी, क्या है, डब्ल्यू ये बी अपॉन क्यू। इससे देखो ये कटकर कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना हो गया, जीरो बराबर डब्ल्यू ये क्यू अपॉन क्यू। ठीक, ये इधर भाग कर रहा था, इधर जाएगा गुणा करेगा, और किसी संख्या में अगर जीरो से गुणा होता है कितना होता है, जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया,
कार्य, हमने कार्य कितना किया, 0 किया। कार्य ही तो आया हमारा, हमने कार्य कितना किया, 0 किया। अगर कोई समविभव पृष्ठ है, उसके अंदर हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है वह 0 होता है, मतलब 0 होता है। ठीक, हमने 2 गुणधर्म को पढ़ लिया है अच्छे से। अब इसके बाद हम गुणधर्म तीसरा पढ़ेंगे। गुणधर्म तीसरा पढ़ना है हमें। 2 गुणधर्म हो चुके हैं, तीसरा गुणधर्म हमारा है गुणधर्म 3 नंबर। गुणधर्म 3 कहता है कि अब गुणधर्म हमारा 3, गुणधर्म 3 कहता है कि समविभव पृष्ठ के या गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3 कहता है कि किसी भी पृष्ठ, ठीक, या किसी भी समविभव पृष्ठ, क्या हम लिख सकते हैं, किसी भी समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। ठीक, कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, समविभव पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होते हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या है, यहां हमेशा पृष्ठ, यहां पर क्या ऐड कर दो, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे ये हमारा क्या है, कोई समविभव पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, कोई गोलाकार या कुछ किसी भी आकृति का हमारा हो सकता है। ठीक, यहां पर हम, ये हमारा क्या है, ये हमेशा अगर लंबवत है तो मतलब ये हमारे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके और इस पृष्ठ के मध्य 90 अंश का कोण हमेशा बनेगा। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो ऐसा हमारा बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण। यहाँ पर अगर है तो ऐसे बनेगा, और यहाँ पर बनेगा हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। उसके बाद अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब समविभव पृष्ठ हमारा कैसा भी हो, किसी भी आकृति का, और अगर वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर निकलती हैं, ठीक, तो हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। मतलब समविभव पृष्ठ की हमेशा कैसा होंगी, लंबवत होंगी। ठीक, गुणधर्म ये हमारा था 3। गुणधर्म 4 कहता है कि अगर ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पास है, ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, हमारे पास होते हैं, तो समविभव पृष्ठ का मान क्या होता है, अधिक होता है। समविभव पृष्ठ का मान अधिक होता है। ठीक, और अगर वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर तो उनका मान क्या होता है, कम होता है। उनका मान क्या होता है, कम होता है। क्या है हमारा 4 गुणधर्म, कौन सा है, चौथा। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं तो
तो क्या है हमारा समविभव। समविभव पृष्ठ पास पास होगा यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर 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 होंगी तो समविभव पृष्ठ भी दूर दूर होगा। ठीक, जैसे देखो कहा गया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं तो समविभव पृष्ठ कैसा होता है, पास पास होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं तो समविभव पृष्ठ भी क्या होता है, हमारा दूर दूर होता है। ठीक, जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारा क्या है, कोई बिंदु है, कोई आवेश है, इसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा निकलती रहती हैं। ये हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इधर भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इधर भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो ये हमारा बनता है क्या, समविभव पृष्ठ। क्या बनता है, समविभव पृष्ठ। यहां पर भी क्या बनेगा हमारा, समविभव पृष्ठ। ऐसे ऐसे समविभव पृष्ठ हमारा बनता रहता है। ठीक, ऐसे ऐसे बनता रहता है। ये हमारा क्या बना, समविभव पृष्ठ बना। अब जैसे देखो यहां और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इनके बीच की दूरी देखो क्या है, कम है। इनमें आपस में दूरी क्या है, कम है। अगर दूरी कम है तो समविभव पृष्ठ भी तो क्या है, उनका भी देखो कहा गया है कि हाँ अगर रेखाएं पास पास होंगी तो समविभव पृष्ठ भी क्या होगा, पास पास। अगर इसकी दूरी कम है तो ये भी तो आपस में पास पास छोटे से है, लेकिन अगर इनकी दूरी बढ़ रही है तो देखो ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बड़े बड़े, मतलब इनका भी मान जो होगा कम होगा, इनका जो मान होगा वो हमारा कम होता जा रहा है। अगर ये जितने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बड़ी होंगी, जितनी दूर जाएंगी उतनी क्या होंगी, उनका मान क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, जैसे अगर ये बढ़ाते हो तो ये भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर ये घटाते हो तो ये क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक, अगर वैद्युत क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ बढ़ेगा तो उनका मान कम होगा, ये होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक, तो समविभव पृष्ठ का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उनका मान अगर घट रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ का ये गुणधर्म। इसके बाद एक गुणधर्म और है, जैसे कि समविभव पृष्ठ कभी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके पहले तो पिछली वाली वीडियो थी, मतलब चैप्टर 1 में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में वही है, बताया गया है कि उसी प्रकार ये भी होता है कि हाँ जो मतलब यहाँ पर समविभव पृष्ठ होता है, ये भी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते, क्योंकि अगर हम मतलब ये जो आपस में समविभव पृष्ठ एक दूसरे को आपस में काटेंगे तो कटान बिंदु पर एक से अधिक मान हो जाएगा। ठीक, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो हम इसके बात कर रहे हैं क्या कहते हैं, गुणधर्म 5। ठीक, अब हमारा गुणधर्म है 5। गुणधर्म कौन सा है, पांचवा गुणधर्म। अब पांचवा गुणधर्म कहता है कि समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक, क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को
काटते नहीं है। ठीक, कहा गया है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को आपस में काटते नहीं हो। यदि ऐसा हुआ तो कटान बिंदु पर एक से अधिक मान हो जाएगा। ठीक, कहा गया है कि समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटते नहीं, मतलब अगर दो समविभव पृष्ठ है तो आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं। यदि ऐसा हुआ तो कटान बिंदु पर एक से अधिक मान हो जाएगा, जो कि असंभव होता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक, कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है, मतलब दो हमारा अगर दो समविभव पृष्ठ है तो आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर वो काटते हैं तो उसमें एक से अधिक मान हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि हाँ, अगर वो काटते हैं तो ऐसा हुआ तो कटान बिंदु पर एक से अधिक मान हो जाएगा, मतलब एक मान नहीं, एक से अधिक मान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है कि हाँ, वो अगर ऐसा हुआ तो समविभव पृष्ठ नहीं होगा हमारा, या समविभव पृष्ठ में एक से अधिक मान आना संभव ही नहीं है। तो ये हमारा क्या बना, एक समविभव पृष्ठ बना। ये हमारा क्या बना, एक समविभव पृष्ठ है। इस बिंदु पर ये देखो, ये रेखा आपस में कहां काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं और यहां पर काट रहे हैं। यहां इन दोनों के मान एक ही नहीं, एक से अधिक मान भी हो जाएंगे। अगर एक से अधिक मान हो रहे हैं तो ये हमारे समविभव पृष्ठ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। समविभव पृष्ठ यही कहता है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसा हमने अगर मान लिया कि हाँ, जो ये हमारा है, इस पर जो विभव का मान है कितना है, v1 है, कितना है, v1 है, और इस पर, इस पृष्ठ पर विभव का मान है v3 है। ठीक, तो जो समविभव पृष्ठ ये कहता है कि हाँ, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, मतलब अगर इस बिंदु पर भी देखा जाए तब भी विभव का मान क्या होगा, हमारा समान आना चाहिए। मतलब इस बिंदु पर विभव का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यही तो। ठीक, या इस बिंदु पर भी विभव का मान क्या होगा, अगर ये पृष्ठ है, ऐसा है, तो इस बिंदु पर भी विभव का मान क्या होना चाहिए, v1 ही होगा। ठीक, और अगर ये कटान बिंदु है तो ये देखो, यहां से ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक, इसके अंतर्गत ये आता है तो यहाँ पर अगर ये v3 है तो यहाँ पर भी v3 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा v3 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, v3। लेकिन देखो, अगर यहाँ पर आ गए तो ये तो v1 में भी है और v2 में भी है। ठीक, या इस बिंदु पर अगर देखा जाए तो ये तो हमारा v1 का भी है और v3 का भी है, मतलब यहाँ पर क्या दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि समविभव पृष्ठ हमारा यह कहता है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, मतलब हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार ठीक हमने गुणधर्म को भी पढ़ लिया है और समविभव पृष्ठ क्या होता है उसकी परिभाषा को पढ़ा है। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म को भी अच्छे से समझ लिया है कि हाँ, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।